चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। हाँ, दंडवत प्रणाम जय। 28 से लेकर 30 श्लोक की आज मेरी प्रस्तुति है। हम लोग पहले भागवत जी का जो आगे जो हुआ है उसका विहंगावलोकन कर लेते हैं। भागवत आनंद रूप भगवान की आनंदमयी 10 प्रकार की लीला ही भागवत शास्त्र का अर्थ है। इसमें श्रोता और वक्ता का अधिकार प्रथम स्कंद में बताया है और इसका अर्थ ये होता है कि सुनने की इच्छा रखने वाले सभी जीव अधिकारी है। यह स्कंद का अर्थ है, प्रथम स्कंद का अर्थ है। हमने देखा कि हीन, मध्यम और उत्तम अधिकारी के भेद से हमने भागवत का जो अर्थ है वो अधिकार के अनुसार समझ में आता है, इसीलिए उनकी वर्गीकरण इस हिसाब से किया है। उसके बाद जो है सप्तम, अष्टम और नवम इन तीनों अध्याय से दुख की हानि का निरूपण किया और दसम, एकादश और द्वादश इन 3 अध्यायों से सुख का वर्णन किया है। अध्याय 7 में हमने देखा, ये 7 से लेके 19 तक 13 अध्याय जो है वो उत्तम अधिकारी का उत्तम प्रकरण का जो है वो इसमें वर्णन हुआ है, जिसमें हम लोग ने 7वें अध्याय में देखा कि अश्वत्थामा के बाणों से पांडवों की रक्षा, जिसमें भय से व्याप्त अर्जुन जी भगवान की स्तुति करते हैं और यह अध्याय का अर्थ है। यह अध्याय का अर्थ है श्रेष्ठ पूर्ति यानी दुख की निवृत्ति भगवान श्री हरि से ही हो सकती है। दुखों को दूर करने में भगवान ही कारण है, ये हमने 7वें अध्याय में देखा। अध्याय 8 में हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में अद्भुत तरीके से परीक्षित जी की रक्षा की। इष्ट सिद्धि होने पर कुंती जी ने भी यह अध्याय में स्तुति की, जिससे उनके ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति हुई। यह 8वें अध्याय का अर्थ है। 9वें अध्याय में हमने देखा बाण सैया पर लेटे हुए पीड़ित भीष्म जी की स्तुति है ये अध्याय में, जिसमें उनकी जीव विषयक निवृत्ति का अर्थ यही अध्याय का अर्थ है। अध्याय 10 में पांडवों के सुख का वर्णन है, जिसमें बताया कि कृष्ण के सुख में ही पांडवों का सुख था। यह 10वें अध्याय का अर्थ है और पांडवों का सब कुछ श्री कृष्ण के अधीन था। अभी 10वें अध्याय में हमने देखा प्रथम श्लोक में कि जिस मनुष्य का सुख भगवान श्री कृष्ण का अधीन होता है वही सुखी कहलाता है। दूसरे में हमने देखा कि वंश में उत्पन्न हुए दावाग्नि से कुरु वंश को फिर से पल्लवित कर मोक्ष को देने वाले भगवान युधिष्ठिर को राज्य में आसीन करते हैं और प्रसन्न होते हैं। फिर 4 से लेकर 6 श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर के राज्य में आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार के सुख है। उनका निरूपण क्रमवार 3 श्लोक से आया है। इस प्रकार सामान्यतः सबका सुख कहकर प्रेम सुख का निरूपण करने के लिए भगवान के पधारने पर जो उत्सव हुआ उसका इस अध्याय की समाप्ति तक वर्णन किया जाएगा, जिसमें कुरुपुर की जो स्त्रियां हैं उनका जो ज्ञान युक्त जो वार्तालाप है ये हमने देखा आगे के अध्याय में। अभी भी वही चल रहा है।
और कल हमने देखा ये 25वें श्लोक में हमने देखा कि यादव कुल जैसा निंदित कुल में भी भगवान के संसर्ग होने भगवान का संसर्ग होने से वो भी कितना श्रेष्ठ कुल हो गया। वैसे ही दैत्य से आक्रांत जो मधुबन है, वहां भगवान ने श्री लक्ष्मी जी के साथ विचरण किया, जिससे उसका भी उत्कर्ष हो गया। ऐसे ही ये दोनों, ये श्लोक में और 26वें श्लोक में हमने अचेतन वस्तुओं की, पदार्थों की ये किया है, उत्कर्ष बताया है, जिसमें 26वें श्लोक में हमने देखा कि जो द्वारकापुरी है वो उसकी उत्तमता बताई। तो वहां बताया कि स्वर्ग में रहने वाले का तो पुण्य समाप्त हो जाने पर पात होता है, पर द्वारका में रहने वाले मुक्त हो जाते हैं। तो ये कल हमने देखा। फिर 27वें श्लोक में जो चेतन पदार्थों की यानी भगवान की जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनका महत्व देखा, जिसमें जो भगवान की पत्नियां थी वो भगवान उनको कैसे प्राप्त हुए। तो बताया कि निसाधनता रूपी जो साधन है वो ही उनका पुरुषार्थ साधक बना, जिससे उनको भगवान के अधरामुख का पान करने का अवसर मिला। ये हमने 27वें श्लोक में देखा। अब 28 और 29वें श्लोक में मैं अभी करने जा रहा हूं प्रस्तुति। आभासार्थ। इनके भाग्य की तुलना में रुक्मिणी आदि का भाग्य महत्वपूर्ण है, जो कालवश से प्रवाह में पड़ी हुई थी। जिन्हें अन्य ले जा रहे थे, वहां से भगवान ने उद्यम करके बलपूर्वक अपना बना लिया। यानी भाग्य की तुलना में देखे आगे की जो स्त्रियां हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उससे रुक्मिणी का जो भाग्य है वो कहीं अधिक है, क्योंकि भगवान ने यहाँ उद्यम किया है स्वयं उनको लाने के लिए और बलपूर्वक अपना बना लिया है। तो और अपने अधरामृत का उन्हें पान कराते हैं, अपने समान पुत्रों को देते हैं। इसलिए रुक्मिणी जी का ईश्वर पूजन विशेष महत्वशाली है। अब उसे कहते हैं श्लोक। या वीर्य शुल्केन ह्यता स्वयंवरे प्रथम्य चैध प्रमुखान ही सुस्मणि ही प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहत्ता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्थित्वम् अपास्तपेशलं निरस्त शौचं वत साधु कर्वते यासां ग्रहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्याह्यति भी हृदि स्पृशन। जिन रुक्मिणी जी को भगवान ने पराक्रम रूपी शुल्क से स्वयंवर में हरण किया तथा शिशुपाल आदि कामुक राजाओं को हरा दिया, प्रद्युम्न सांब और अंब जैसे पराक्रमी पुत्र जिन रुक्मिणी आदि से उत्पन्न हुए, जिन कृष्ण ने भौमासुर का वध करके अन्य हजारों स्त्रियों का अंगीकार किया। सुबोधिनी जी, वे स्त्रियां जिनमें न उत्कृष्ट कोटि का सौंदर्य है और न ही जिनमें पवित्रता रह गई है। आश्चर्य यह है कि भगवान ने उनके हृदयों को स्पर्श करते हुए उन्हें उत्तम बना दिया। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान उनके घरों से कभी भी बाहर नहीं पधारते। ये 29वें श्लोक का श्लोकार्थ है। सुबोधिनी जी अभी शुरू हो रहे हैं। सुबोधिनी जी, जिस कार्य के लिए जितना द्रव्य आवश्यक है उसे शुल्क कहते हैं। पराक्रम रूपी मूल्य से भगवान रुक्मिणी आदि को लाए हैं, इसलिए यह राक्षस विवाह किया। तो जो भी कार्य के लिए आवश्यक द्रव्य होता है उसे शुल्क कहते हैं। तो यहाँ द्रव्य की जगह पे पराक्रम रूपी द्रव्य जो है उनसे भगवान रुक्मिणी को लाए हैं, इसीलिए इसको यह राक्षस विवाह किया है, कहा है। स्वयंवर में विवाह हो वह गांधर्व विवाह कहलाता है। गांधर्व और राक्षस ये दोनों प्रकार के विवाह क्षत्रियों के लिए धर्म प्राप्त है। यानी
क्षत्रियों के लिए दोनों जो विवाह की ये धर्म के अनुसार ही माना गया है। ऐसे वाक्य होने से क्षत्रियों का जिस प्रकार से विवाह करने योग्य है उसी प्रकार के विवाह से उनका ग्रहण किया। यानी ठाकुर जी ने जो क्षत्रियों का जिस प्रकार विवाह करना उचित है उसी प्रकार से उन्होंने उनका पाणी ग्रहण किया है। अन्यों को दी जाने वाली कन्याओं का हरण भगवान ने क्यों किया, ऐसी शंका का समाधान करते हैं कि शिशुपाल, जरासंध इत्यादि राजा कामुक थे। उनमें शिशुपाल मुख्य था। जरासंध आदि उनके प्रमुख सहयोगी थे। उनका मर्दन करके भगवान रुक्मिणी जी को लाए हैं। यानी भगवान ऐसे हरण करके क्यों लाए कन्याओं को, तो इसके शंका उठती है। तो बता रहे हैं, समाधान करते हैं कि शिशुपाल आदि जो थे राजा, शिशुपाल, जरासंध, वो कामुक थे। शिशुपाल उसमें प्रमुख था और जरासंध उसका सहयोगी था, तो उनका मर्दन करना आवश्यक था। क्षत्रियों को युद्ध में जीतने से अपनी सत्ता स्थापित होती है, उससे धर्मादि की भी सिद्धि होती है। यानी क्षत्रिय जो होते हैं उनका धर्म सिद्ध कैसे होता है, तो कहते हैं युद्ध में जीतने से उनकी सत्ता स्थापित होती है, वो भी धर्मादिक कार्य है। स्त्रियां धर्म व भक्ति के योग्य थी। शिशुपाल आदि दुष्ट थे। ये ब्राह्मणों की तरह प्रतिग्रह द्वारा स्त्रियों को प्राप्त करने की इच्छा करते थे। यानी स्त्रियां जो थी वो धर्म व भक्ति के योग्य थी। जो यानी ये सब स्त्रियां जो थी, रुक्मिणी आदि, वो सब धर्म और भक्ति के योग्य थी। तो और शिशुपाल दुष्ट थे और वो क्या चाहते थे कि विधि पूर्वक दिया हुआ, जैसे ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दिया हुआ दान भेंट जैसे स्वीकार करते हैं, ऐसे शिशुपाल भी राजाओं को वश में करके और उनका ऊपर राजाओं के ऊपर दबाव बना के उसको हर लेना चाहता था रुक्मिणी जी को। तो इसीलिए भगवान उनका हरण कर लाए, ऐसा उचित किया। प्रद्युम्न जी जिनके पुत्र हैं ऐसे रुक्मिणी, जामवती के पुत्र सांब, जिनके पुत्र अंब है ऐसे मित्रविंदा, इन तीनों को ही भगवान पराक्रम से लाए हैं। यानी तीनों पत्नियों को वो रुक्मिणी, जामवती और मित्रविंदा, तीनों पत्नियों को वो पराक्रम रूपी शुल्क देकर ही लाए हैं। उनके कंधे मित्रविंदा के पुत्र अंब को ही महांस भी कहा है। मित्रविंदा जो उनकी पत्नी है, उनके पुत्र अंब को महांस भी कहा है। उनके कंधे पुष्ट होने के कारण उन्हें महांस कहा है। इसी प्रकार भौमासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों को लाए हैं। उनकी गणना ऋषियों से ही हो सकती है, अन्यों से गणना नहीं की जा सकती। अतः मूल में सहस्त्रशः यह शब्द दिया है। उनके द्वारा भगवान के आराधन करने का साधन स्त्रीपणा ही है। यानी भौमासुर को वध करके भगवान जो स्त्रियों को छुड़ा के लाए हैं, वो गणना कैसे कर सकते हो आपकी, वो 16,000 ही है। तो कहते हैं कि ऋषि जो होते हैं वो दीर्घ दृष्टा होते हैं, तो उनके द्वारा ये गणना की जा सकती है। इसीलिए मूल में सहस्त्रशः यानी हजारों, ऐसा शब्द, उसका अर्थ होता है हजारों, यह शब्द दिया है। उनके द्वारा भगवान के आराधन करने का साधन स्त्रीपणा ही है। ये जो जिनको लाए हैं, ये 16,000 स्त्रियों को, उनके अंदर कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ स्त्रीपणा ही उनकी एक योग्यता है। वे भगवान के द्वारा भोग करने योग्य नहीं है। कारण यह है कि उनकी सुंदरता भगवान के सामने कहीं नहीं ठहरती। वो उनका भगवान के द्वारा भोग करने योग्य भी वो नहीं है। उन्हें सांप लगा हुआ होने से कैदी के रूप में रहना पड़ा। उनको पूर्व जन्म में कोई सांप था, लगा हुआ था, तो उसके बदले में उनको कैदी के रूप में रहना पड़ा। अन्यों के द्वारा ग्रहण किए जाने से उनका स्त्रीपणा भी अशुद्ध हो चुका था। यानी भौमासुर के
ताबे में ये स्त्रियां सब रहती थी, तो उनका स्त्रीपना जो होता है वो भी अशुद्ध हो चुका था। अतः एवं उनका स्त्रीपना भगवान के लिए ही था। मूल में बत अव्यय होने से यह बताया है कि वैसा दोष अपने में न होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ बता रहे हैं कि उनका जो बत शब्द से अव्यय में बत अव्यय से बता रहे हैं कि उनका जो स्त्रीपना है वो सिर्फ भगवान के लिए था। अपने में ऐसा दोष नहीं है कोई जो इनमें था वो, फिर भी हम अन्य जीवों को भगवत प्राप्ति नहीं होती है, नहीं हुई। भगवान का सामर्थ्य अत्यंत साधारण को भी अपनी इच्छा से उत्तमोत्तम बना देती है। ये स्त्रियां निष्कृष्ट होते हुए भी साधु पने को प्राप्त हुई। सनकादिक ऋषियों में साधुपना है, परंतु उनकी तुलना में इन स्त्रियों में विशेष साधुपना है। कारण यह है कि उनके घर में प्रभु बाहर पधारते ही नहीं। सत्पुरुष तो भगवान के घर पर आकर कभी ही दर्शन पाते हैं, परंतु यहाँ तो बिल्कुल विपरीत है। भगवान कभी भी घर से बाहर पधारते नहीं हैं। यह सत्पुरुषों से विशेष है। इनका ही नहीं, प्रत्युत पारिजात आदि वृक्ष लाकर उनका मान भी दूर करते हैं। यानी भगवान का सामर्थ्य ऐसा है कि इतनी हीन स्त्रियां जो थी उनको भी अपनी इच्छा से उत्तमोत्तम बना देते हैं, और वो स्त्रियां साधु बने को प्राप्त हुई। संकादिक आशी ऋषि हैं, उनको कई जन्मों की साधना के बाद साधुपना मिला है। उनका सिर्फ स्त्रीपने से उनको विशेष साधुपना है उनका। और संकादिक ऋषि को तो क्या दर्शन करना होता है ठाकुर जी का, तो उनको उनके घर जाना पड़ता है, पर ठाकुर जी तो स्वयं इनके यहाँ बिराजते हैं, तो इनको कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। तब तो भगवान दोषों को ही संपादन करते हैं, गुणों को नहीं। तब उन स्त्रियों का भाग्य ही क्या हुआ है। यहां शंका करते हैं कि भगवान, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान तो दोषों को ही संपादन करते हैं, गुणों को नहीं करते हैं। तो इस शंका के समाधान करते हैं कि भगवान उनके हृदय में विराज कर उनका स्पर्श करते हैं। क्योंकि उनके हृदय में भगवान स्थित रहकर उनका स्पर्श करते हैं, अतः वे निर्दोष बन चुकी हैं। यानी ये जो दोष युक्त जो हैं स्त्रियां, वो उनका दोष भगवान उनके हृदय में विराज के उनका स्पर्श करने से उनके अंदर सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं और वो निर्दोष बन चुकी है वो सब। यहाँ 28-29 श्लोक संपन्न हुआ। जय। यहाँ ये इसमें मुझे अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य थोड़ा दिख रहा है ठाकुर जी का। जैसे स्त्रीपना होने के बावजूद भी, सिर्फ स्त्रीपना होने के बावजूद इनको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हाँ जय, दंडोत प्रणाम जय। ये अभी इसमें पेज नंबर 37 पर लास्ट की 5 लाइनें, अन्यों के द्वारा ग्रहण किए जाने से उनका स्त्रीपन भी अशुद्ध हो चुका था। अब क्योंकि वो राजकन्या, उसमें भागवत में भी अपन उसमें पढ़ते हैं, तो राजकन्या को उन्होंने बंद कर रखा था। कन्या शब्द आया है, और उसने तो केवल बंद ही किया था। अब भी उनका जो है, उनके साथ कोई विवाह संस्कार वगैरह या स्त्रीपन उनके साथ नहीं निभाया उसने। फिर इसमें दिया अन्यों के द्वारा के स्त्रीपन अशुद्ध हो चुका था, अतएव उनका स्त्रीपना भगवान के लिए ही था। ऊपर कह रहे हैं अशुद्ध हो चुका था, यहाँ कह रहे हैं भगवान के लिए ही था। ये लान जय पूरी और नीचे तक जो है मूल में बत अव्यय होने से यह बताया कि वैसा दोष अपने में न होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तक पैरा जय 3-4 लाने क्लियर समझ में नहीं आई कि आखिर क्या किस तरह से। हाँ, करें समाधान। हाँ, यानी ये अन्य को ब्याई हुई स्त्रियां थी, तो भौमासुर जो है वो उनको हरण करके ले आया था, तो इस अर्थ में ये अशुद्ध हो चुकी थी। और आपने जो बोला कि मूल में जो बत अव्यय होने से यह बताया कि दोष अपने में न होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। यानी मैं इसमें ये समझता हूं कि जो हम जीव है वो वैसा दोष अपने में नहीं होने पर भी भगवत प्राप्ति
नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ अर्थ स्फुट हो रहा है। यानी हम जीव जो है, जो भक्ति पथ पे जो आरूढ़ है, उनको उद्यम करने पर भी, इतने उद्यम करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ये क्लियर समझ में आ नहीं पा रहा है अभी भी। अन्यों को ब्याही हुई थी ऐसा तो कहीं आता नहीं है, राजकन्याएं थी ये। अच्छा, जी सर, जी जी। तो वो तो ऐसी अशुद्धि तो यहाँ पर नहीं है। और जैसे हम सीता जी के संबंध में देखते हैं कि रावण के द्वारा उनका अपहरण कर जाने पर उनको, भले ही उनको दूषित नहीं किया था, फिर भी अपहृत होने के कारण एक तरह का दोष माना गया। उसी तरह ये अयोग्यता यहाँ समझनी चाहिए। लेकिन जैसे इसमें अगली लाइन में उसी से पास में अतएव उनका स्त्रीपना भगवान के लिए ही था, तो ऊपर अशुद्ध हो चुका था। ये शब्द थोड़ा सा मैं अभी क्लियर नहीं आया मेरी समझ में। नहीं, उनको जो है ना, स्त्रीपणे से ही उनको प्रभु ने सिर्फ स्त्रीपणा देखकर ही इनको पसंद किया था, या उनको लाए थे, उनको पत्नियां बनाया था। वो ही यहाँ ये सार ग्रहण हो, इसका ये अर्थ ग्रहण हो रहा है। उसके सिवा उनके पास कोई विशेषता नहीं थी। हाँ, ये तो सही बात है, ये तो क्लियर इस तरह से है। खैर जय ने वो सीता जी का उदाहरण दिया, वो सेट हो रहा है, सही बात है, उससे क्लियर हो रहा है कि वास्तविकता तो ये थी कि स्त्रीपन उनका गया ही नहीं था। अब दिखाने के लिए मान लेते हैं अपन कि ऐसा हुआ है, स्त्रीपन गया, लेकिन भगवान के लिए तो नहीं गया वो। भगवान उसको धारण करते हैं, हाँ स्वीकार किया भगवान ने, ये क्लियर हुआ, जय ने समझाया। ठीक है जय, दंडवत प्रणाम। जी जी, बत अव्यय से जो मैंने किया वो सही है क्या? नहीं, वैसा दोष अपने में न होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं कि तासाम भगवद आराधने साधनम स्त्रीत्वमेव। ये जो अवतार काल की कथा है, अनवतार काल में तो भगवान की आराधना देवत्वेन या परब्रह्मत्वेन होती है, इसलिए उसमें स्त्री पुरुष ऐसा भाव नहीं होता है, जीव मात्र होना ही पर्याप्त है अंश होने से। तो देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम, इस न्याय से जीव मात्र है वो भगवत भजन का अधिकारी होता है। पर ये तो अवतार काल है, तो यहाँ भगवान ईश्वर के रूप में तो श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं। तो इस स्थिति में यदि ये जो बहुमासर के द्वारा बंदी बनाई गई स्त्रियां हैं, वो भगवान का आराधन करने में उनकी अगर खुद की कोई योग्यता सोची जाए तो स्त्रीत्व के अलावा और कोई योग्यता उनकी यहाँ सिद्ध नहीं होती है। तो चलो ठीक है, स्त्री हैं और भगवान क्षत्रिय कुल में पुरुषोत्तम है, तो वो स्त्री उनका आराधन करें। परंतु स्त्रीत्व में भी समस्या है कि अपास्त पेशलम, कि वो भगवान के भोग्य नहीं है, क्योंकि सौंदर्य की दृष्टि से भी न्यून है और अन्य भी दोष हैं। अन्य दोष क्या कि एक तो उनको शाप हुआ था, तो शाप जन्य अवस्था जो होती है वो तो दोष युक्त ही मानी जाती है।
वो शाप उनको अष्टावक्र के द्वारा हुआ था। ये पूर्व में अप्सराएं थीं और उन्होंने अष्टावक्र पधारे तब प्रथम तो अष्टावक्र की स्तुति प्रशंसा की और उसके बाद उनका अंग ऐसे टेढ़े मेढ़े होने के कारण उनका उपहास भी किया। तो उपहास के कारण क्रुद्ध होकर अष्टावक्र ने उनको शाप दिया, ऐसा पुराणों में कथा मिलती है। तो वो शापित थी, तो शापित होना ये अपने आप में एक दोष है। दूसरा, शापित होने के कारण बहुमासुर के द्वारा बंदी बनाई गई थी, तो बंधक होना भी एक दोष है। और अन्य के द्वारा ये परिग्रहण भी हुआ है, अन्य के कारण यानी भौमासुर के द्वारा उनका परिग्रह भी हुआ है। तो इस दृष्टि से भी उनके भीतर अशुद्धि है। तो अब यहां पर ये अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है। एता परम स्त्रीत्वम अपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, यानी वो स्त्रियां कि जिनमें न तो उत्कृष्ट कोटि का सौंदर्य है, न ही जिनमें पवित्रता रही गई है, ऐसा होते हुए भी ये आश्चर्य की बात है कि भगवान ने उनको उत्तम बना दिया। तो अस्मदादि नाम एतद अभावे भी न भगवत प्राप्ति ही, ये जो पुरस्त्रियां जो परस्पर चर्चा कर रही हैं वो अपने विषय में खेद प्रकट कर रही हैं कि भौमासुर के द्वारा बंदी बनाई गई जो हैं उनमें तो इतने सब दोष होते हुए भी उनको भगवान ने स्वाधीन कर लिया, और हमारे अंदर तो ऐसे कोई दोष नहीं है, फिर भी हमें इनकी तरह भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए ये बत ऐसे खेदवाचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। जी जी जी, समझ में आ गया। जे दंडवत प्रणाम। जे 37 नंबर के पेज पे लास्ट में 10वीं लाइन जो है, इसी प्रकार भूमासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों को लाए हैं, उनकी गणना ऋषियों से ही हो सकती है, अन्यों से गणना नहीं की जा सकती। वो समझ में नहीं आया। जे कोई पूछे कि ये इतनी संख्या थी क्या, कोई गिनने गया क्या? या सहस्त्र पद जो होता है, जैसे हजारों लोग आए ऐसा हम बोल देते हैं, तो हजारों का तात्पर्य अगणित लोग आए ऐसा इसका मतलब हो सकता है। अनियत संख्यावाचक ये शब्द का प्रयोग भी होता है। तो ये इतनी ही थी, वो किसने गिना? तो उसे कहते हैं कि ये ऋषिभिरेव ज्ञायते नान्यैः इति सहस्रशः उक्तम। 16 सहस्र ये प्रसिद्ध है, पर यहाँ 16 सहस्र शब्द का नहीं प्रयोग करके और केवल सहस्रशः ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, वो इस अभिप्राय से। जी जी जी। और ये लास्ट लाइन में ऐसा है कि ये स्त्रियां निष्कृत होते हुए भी साधु बने को प्राप्त हुई, वो भी थोड़ा समझ में आता। जी जी हाँ, तो निकृष्ट यानी अयोग्य थी, फिर भी भगवान की पटरानियां हो गई ना वो। जी जी जी, समझ में आ गया। जी जी, कल 7वें श्लोक में हमने देखा था, तो भगवान की स्त्रियां मर्यादा व पुष्टि भेद से 2 प्रकार की हुई। तो हमने देखा था कि अगर शायद आगे के श्लोक में आएगा, तो मर्यादा और पुष्टि भेद से मतलब ये भगवान की स्त्रियों में 2 भेद समझना, या स्त्रियां और गोपीजन ये 2 भेद समझना? क्योंकि एक बताया कि पानी ग्रहण रूप साधन एक है, इस रीति से स्त्रियों के स्वरूप में मर्यादा और पुष्टि ये 2 भेद है। तो ये करूं जी?
यहाँ लेखकार ने इसकी स्पष्टता की है कि जो पुरुष स्त्रियां हैं जो ये सब चर्चा कर रही हैं, उनका मर्यादा में अंगीकार है, ऐसा समझना चाहिए। तो मर्यादा पुष्टि भेद से स्त्रीणाम स्वरूपे भेदद्वयम एकम इति ग्रहित पाणित्वम। तो जिन जिन का भी पाणित ग्रहण किया है भगवान ने, वो सब की सब उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। और जो इनको देखकर और खेद कर रही हैं, ये जो पुरुष स्त्रियां हैं, उनका भगवान ने अंगीकार पुष्टि में नहीं किया होने से वो मर्यादा में अंगीकृत है। ऐसे दो प्रकार का है। हाँ जी स्पष्ट हुआ। तो जी यहाँ भगवान की स्त्रियां शब्द हटा देना चाहिए मूल के हिसाब, मतलब कि भगवान की स्त्रियां मर्यादा और पुष्टि भेद से दो प्रकार की। जी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मूल में क्या है देख लें। नहीं, यहाँ भगवान की स्त्रियां ऐसा नहीं है, मूल में स्त्रियों ही द्विविधा, क्योंकि ऐसा ही तो है। भगवान की निकाल देना जी, क्योंकि ये अर्थ फिर नहीं बैठेगा, आपने समझाया। हाँ जी। पर जैसे ऐसे भी सोच सकते हैं ना, जैसे 27वें श्लोक में आया कि जो स्त्रियां थी, जो इनकी मर्यादा, यानी जिन्होंने यह व्रत स्नान ये सब ये किए थे, जो साधन किए थे होम इत्यादि, तो उनको जो था वो पत्नियों का जो वर्णन आता है, इसमें सिद्ध होता है कि स्त्रियों ने पूर्व जन्म में वेद विहित साधनों को करके, धर्म का अनुसरण करके निसाधनता के भाव से जो किया, उससे उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। और यहाँ 28वें श्लोक में उत्थानिका में कहा है कि भगवान ने उद्यम करके बलपूर्वक अपना बना लिया, यानी उनको उद्यम करके उनको बलपूर्वक अपना बना लिया, तो वो पुष्टि का भाव होता है। और दूसरा कि जो भौमासुर से छुड़ा के लाए थे 16,000 जो रानियां थी, वो तो बिल्कुल, उनमें तो स्त्रीपणा के सिवा और कुछ नहीं था। तो ये तो कितना बड़ा कृपा का बल है, कितनी बड़ी पुष्टि है उनके ऊपर कि सिर्फ स्त्रीपणा होने से ही उनको ये उनका वर्ण किया है, द्रामुद का पान किया है। तो ऐसे सोच सकते हैं क्या जी? स्थिति में ये हो जाएगा कि जो व्रज की स्त्रियां हैं उनको मर्यादा में डालना पड़ेगा और द्वारका कियों को पुष्टि में। जी जी जी। और कुछ और विषय तो दुष्यंत जी को कुछ पूछना था। जय आपने इस पर दंडित प्रणाम जय आपने इस कर लिया था, सिर्फ भौमासुर से शादी नहीं किया था जय कुमारिकाएं थी सब। और जब उन्होंने प्रभु का दर्शन किया था तो उनके मन में ऐसा भाव आया था कि मैं हमको प्रभु की प्राप्ति हो, तो प्रभु ने उनकी मन की आशा पूर्ण की है। जय भौमासुर की ऐसा आया था उधर बाबा जी ने। हाँ ठीक है। जैसे एक पंक्ति ये समझ में नहीं है, ब्राह्मणों की प्रतिग्रह द्वारा स्त्रियों को प्राप्त करने की इच्छा करते थे, शिशुपाल वगैरह, तो ब्राह्मणों की तरह कैसे वेद विधि से जैसे तो जो ये जो विवाह के प्रकार हैं उनमें जैसे यहाँ ये कहा ना कि दो प्रकार के विवाह क्षत्रियों के लिए प्रशस्त माने गए हैं, तो गांधर्व और राक्षस विवाह। और यहाँ तो जो विवाह होना था, रुक्मी ने जिस तरह से सोच रखा था, वो तो उसने पहले से ही तय कर दिया था कि हमको शिशुपाल को, जरासंध को या किसी को ब्याह देनी है। तो वो तो जैसे कन्यादान होता है, वर वो दान को ले लेता है, तो ये तो ब्राह्मण जैसा हो गया ना। तो भगवान ये नहीं चाहते थे कि क्षत्रिय कन्या का विवाह दान के रूप में हो, तो भगवान ने अपहरण करके और इस तरह से विवाह किया और पीछे गंधर्व विधि से किया।
ये पर ये दो हुआ हुए हैं ना, तो अपने जो राक्षस हुआ हुआ, दूसरा में उन्होंने गांधर्व विवाह किया बाद में, दो हुआ हुए हैं ना ठाकुर जी के। नहीं, ठाकुर जी ने तो सभी प्रकार के विवाह किए हैं, यहाँ से तो अपहरण किया ना। बात ये क्या रहा है ना, बाद में इन्होंने रुक्मणी जी से अपने गांधर्व विवाह से किया हुआ है शायद, ऐसा भी है ना। हाँ, अपहरण तो किया ना। समझ जी, हाँ, समझ तो में आ उसी गया। को समझना है। हाँ, करो बेटा आगे। अभी 30वां श्लोक उत्थानिका। इस प्रकार भगवान का रूप और उस प्रसंग में आए हुए फल का सब स्त्री ने निरूपण किया। उसे सुनकर सम्मति पूर्वक सत्यवादीपना स्थिर करके मंद मुस्कान से स्त्रियों को वश में करके उन्होंने भक्ति प्रदान करके उनके वचनों को सत्य करते हुए भगवान द्वारका में पधारे, ऐसा निरूपण ये श्लोक में किया गया है। श्लोक एवं विधा गदंतीनां स गिरिः पुरयो शितां निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। नगर की स्त्रियों के द्वारा इस प्रकार कही हुई वाणी को सुनते हुए भगवान मंद हास्य युक्त निरीक्षण से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से पधारे। यह एक प्रकार कहा है। इस प्रकार स्त्रियों ने उनको प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन किया है। कारण यह है कि स्त्रियों के अनेक समूह हैं, उन सबकी वाणी भगवान ने सुनी। यानी यह समझा रहे हैं कि जो स्त्रियों के काफी समूह थे, जो सबकी वाणी ठाकुर जी ने सुनी है, जो अलग अलग समूह में खड़ी होके गुणों का वर्णन करती थी भगवान के, वो सबका भगवान के कानों तक वो वाणी पहुंची है। भगवान श्रवण कर सके इसलिए ऊंचे स्वरों में गुणानुवाद करती है, क्योंकि वे नगर की स्त्रियां हैं। भगवान इसका श्रवण कर सके, वो जो बातें करती हैं वो, उसके लिए वो लोग बहुत ऊंचे स्वरों में गुणगान कर रही है ठाकुर जी का, क्योंकि वे नगर की स्त्रियां हैं। क्योंकि वे नगर की स्त्रियां हैं तो वो बड़े बड़े स्वरों में गान कर रही है। उन सबकी बात सुनकर तुम सत्य कह रही हो, इस अनुमोदन के साथ भगवान ने सबका अभिनंदन किया। यानी भगवान ने तुम सत्य कह रही हो इसके द्वारा अनुमोदन करके अभिनंदन किया। ये यहाँ 30वां श्लोक संपन्न हुआ। आगे जिनका क्रम हो। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। करूं आगे जी? आपका हो तो करो। हाँ, 31वें श्लोक का आभासार्थ है। राजा युधिष्ठिर की दृष्टि में भक्ति का महत्व ज्ञान से अधिक है, यह बताने के लिए कहा जाता है। अजात शत्रु प्रतनाम गोपी थाय मधुद्विष परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुतम चतुरंगिणीम। शत्रुओं की शंका से राजा युधिष्ठिर ने स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण भगवान की रक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना साथ में भेजी। तो बोलने की राजा युधिष्ठिर का नाम अजात शत्रु है, अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो, परंतु शत्रु की शंका करना नाम के विपरीत काम हुआ। युधिष्ठिर जी, अजात शत्रु भी युधिष्ठिर का नाम है। वैसे ही धर्म
ध्वज युधिष्ठिर कहलाते हैं, तो उनका किसी प्रकार का कोई शत्रु नहीं है। अजात शत्रु नाम से ये स्पष्टता होती है। फिर भी युधिष्ठिर जी ये शंका कर रहे हैं कि भगवान को किसी शत्रु से खतरा है, और उस संदेह के कारण ठाकुर जी की रक्षा के लिए वो अपनी चतुरंगिणी सेना साथ भेज रहे हैं, तो ये उनके नाम के विपरीत जो है कार्य हुआ। तो यह काम भी भगवान की इच्छा से हुआ। युधिष्ठिर ज्ञान युक्त स्वभाव वाले हैं, तो भी यह शंका रूपी कार्य उनसे हुआ। युधिष्ठिर ज्ञान युक्त स्वभाव वाले हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें ठाकुर जी का महात्म्य ज्ञान पता है, ठाकुर जी का स्वरूप ज्ञान उन्हें है। उसके उपरांत भी उनकी रक्षा को लेके वो चिंतित हुए हैं, क्योंकि उनका स्नेह ठाकुर जी के ऊपर और अधिक है। भगवान के ऊपर अत्यधिक स्नेह होने के कारण उनका ज्ञान, स्वरूप ज्ञान होते हुए भी उनके लिए चिंतित होना ये उनके प्रगाढ़ स्नेह को दर्शा रहा है। तो स्नेहवश वो इस प्रकार का शंका कर रहे हैं, जबकि भगवान मधु दैत्य को मारने वाले हैं। अतः यूं भी शंका नहीं की जानी चाहिए। भगवान मधु दैत्य जैसे दैत्यों को मारने वाले हैं, तो सर्व सामर्थ्य युक्त है, तो शत्रु से उनकी रक्षा की आवश्यकता किसी अन्य को है, इस प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। किंतु यहाँ युधिष्ठिर जी इस प्रकार की शंका कर रहे हैं और वो साथ में सेना भेज रहे हैं। तो ये युधिष्ठिर जी का प्रगाढ़ स्नेह ठाकुर जी के प्रति है, उनकी जो भक्ति है, ये उनके ज्ञान वाले होने के बावजूद भी उनकी भक्ति जो है वो उनके ज्ञान धर्म को दबा रही है, यानी कि भक्ति प्रबल है। इस युद्ध में जिनके बांधव मर गए थे वे भी शत्रु रूप ही हुए, वे कुछ विघ्न उपस्थित न कर दे, इस शंका से युधिष्ठिर ने हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल यह चतुरंगिणी सेना भगवान की रक्षा के लिए साथ कर दी। जो महाभारत का युद्ध हुआ है, इसमें जिन लोगों के बांधव, बंधु बांधव मारे गए हैं, उनके वो जो बचे हुए लोग हैं वो भी शत्रु की तरह कोई कार्य कर सकते हैं, और द्वारका प्रस्थान में रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न खड़ा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए युधिष्ठिर जी ने चतुरंगिणी सेना ठाकुर जी के साथ भेजी है। ये 31वां संपन्न हुआ। करूं आगे? हाँ करो, ये तो सरल। 32वें का अवसार्थ है, इतने समय तक कौरव और यादव मिलकर रह रहे हैं, बाद में दोनों ही अपने क्षमा चाहता हूँ, ये 31 में ये जो लाइन आई ना, उसमें युधिष्ठिर ज्ञान युक्त स्वभाव वाले हैं, तो वो एक्चुअली ऐसा तो है नहीं, भक्ति वाले स्वभाव है ना उनका। इससे ऐसा कुछ मूल में भी नहीं दिखा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। ऐसा क्यों कहा युधिष्ठिर ज्ञान युक्त स्वभाव वाले हैं, तो भी यह शंकर रूपी कार्य मूल में दिखा नहीं। तो नहीं, ठाकुर जी का स्वरूप ज्ञान तो युधिष्ठिर को है ही, भगवान का स्वरूप ज्ञान तो युधिष्ठिर को है ही। अच्छा, स्वरूप ज्ञान से मतलब ऐसे। हाँ, तो अपने आभासार्थ में जो है कि ज्ञान से अधिक जो है भक्ति का महत्व युधिष्ठिर की दृष्टि में है, ये दर्शा रहा है कि ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान उनको है, उन्हें मालूम है कि भगवान जो है सर्व सामर्थ्य युक्त है, तथापि उनके इस महात्म्य ज्ञान को जानने के उपरांत भी उनके प्रति स्नेह उत्पन्न होने के कारण, भक्ति की प्रबलता के कारण वो आशंकित है कि किसी प्रकार का व्यवधान रास्ते में उत्पन्न न हो जाए, और इसलिए भगवान के रक्षार्थ जो है सेना साथ में भेज रहे हैं। तो ये एक तरह से विपरीत बात हुई। जो किसी का स्वरूप ज्ञान अगर अपने को पता हो, महात्म्य ज्ञान पता हो कि ये सर्व सामर्थ्य युक्त है, इसमें को कोई प्रकार की बाधा नहीं हो सकती है, सभी इसी से संचालित हो रहे हैं,
तथापि उनकी रक्षा के लिए व्यवस्था जुटाना ये केवल प्रगाढ़ स्नेह का प्रतीक हो सकता है या भक्ति का प्रतीक हो सकता है। जब भक्ति बढ़ती है या स्नेह बढ़ता है तभी इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो वही यहाँ प्रकट हो रहा है। मेरा जी समझ है। ठीक है। 32वें का आवासार्थ है, इतने समय तक कौरव और यादव मिलकर रह रहे हैं, बाद में दोनों ही अपने अलग अलग मार्गों पर चल दिए, यह निरूपण किया जा रहा है। अथ दुरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़म स्निग्धान प्रायात स्वनगरीम प्रिय। इसके बाद दूर तक आए हुए विरह से भारी मन वाले एवं दृढ़ स्नेह से भरे हुए कौरवों के लौट जाने पर भगवान अपने प्रिय वर्ग के साथ अपनी नगरी द्वारिका की ओर रवाना हुए। ऋतुबोधिनी जी, कौरवों और यादवों के साथ रहने में तथा अलग रहने में भगवान ही कारण रूप है। पांडव भगवान को विदा करने के लिए बहुत दूर तक आए हैं, तब भगवान ने उन्हें वापस लौटाया है। अभी तक युद्ध के समय काल में भगवान अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ वहां पहुंचे थे, तो भगवान के साथ जो यादव लोग पहुंचे वो कौरवों के साथ मिलकर रह रहे थे युद्ध के दौरान। तो भगवान ही वो कारण रूप है जिनके कारण कौरव और यादव एक साथ रह रहे थे, और भगवान के साथ अब यादव सेना वापस हो रही है तो वो अब अलग अलग हो रहे हैं। तो साथ रहने में और अलग रहने में दोनों में भगवान ही कारण रूप है। और पांडव जो है भगवान उनको विदा करने के लिए बहुत दूर तक उनके साथ आए हैं, और जब बहुत दूर तक वो साथ आ गए हैं तो उसके बाद भगवान ने उन्हें वापस हस्तिनापुर के लिए लौटाया है। भगवान शौरी है, ऐसा कहने से लौकिक व्यवहार की दृढ़ता बताई है। शूर नाम के यादव पांडवों के मातामह नाना थे और भगवान के पितामह थे, अतः दोनों एक ही है। यहाँ लौकिक संबंध भी यादवों और पांडवों कौरवों के मध्य का बताया है कि भगवान शौरी हैं, यानी कि शूर नामक यादव शूरसेन जो है ये भगवान के पितामह हैं और कुंती के पिता हैं, तो उस हिसाब से पांडवों के नाना हुए। तो इस प्रकार से भगवान यानी कि यादव वंश और पांडव दोनों लौकिक व्यवहार, इनमें लौकिक संबंध जो है ये दर्शाया है। तो ये एक दूसरे के संबंधी है। दूर तक चले आने से पांडव विफल हो गए, तो भी आतुरता के कारण जाना तो योग्य नहीं है, इसलिए आतुर पांडवों को वापस लौटाकर भगवान प्रिय जनों के साथ पधारे हैं। बहुत दूर तक जब पांडव भगवान को विदा करने के लिए आ गए तो उसके बाद भगवान के बिछड़ जाने का जो उनको भान हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है कि अब भगवान हमसे दूर जा रहे हैं, इस भाव के कारण वो विह्वल हो गए और वो लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने उन्हें फिर भी लौटाया और उसके बाद अपने स्वजनों के साथ, प्रियजनों के साथ भगवान पधारे हैं। अपन तो भगवान के साथ चल नहीं सकेंगे, ऐसा विचार करके भगवान के विरह से आतुर थे, इसलिए भगवान ने उन्हें वापस भेजा। जो पांडव छोड़ने के लिए भगवान को साथ में आए थे वो इसी भाव से आतुर थे कि अब अपन भगवान के साथ चल नहीं सकेंगे, तो इस कारण विरह उनको हो रहा था, भगवान से बिछड़ने का जो विरह उनको हो रहा था, इस कारण वो विह्वल हो गए थे, तो भगवान ने उन्हें वापस भेजा। जब वे इतने आतुर ही थे तो उन्हें घर की ओर लौटना ही नहीं चाहिए था,
यहाँ एक शंका हो रही है कि इतने अगर वो आतुर थे तो उन्हें वापस लौटना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसी शंका लाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पांडव भगवान में दृढ़ स्नेह वाले हैं। ऐसा मजबूत प्रेम शीघ्र ही नहीं मिटता है। जब कोई दृढ़ स्नेह होता है तो इस प्रकार का विह्वलता आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता है कि कभी भी जो है वापस नहीं लौटते हो। अगर अपने सामान्य लौकिक व्यवहार में भी कोई प्रगाढ़ स्नेह वाला अपने पास आता है तो वो जब हमसे विदा लेता है तो हमें एक विह्वलता उत्पन्न तो होती है, लेकिन हम उसके साथ नहीं जाते हैं। तो ऐसा ही एक व्यवहार यहाँ प्रदर्शित हो रहा है कि पांडवों का ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ स्नेह है, वो विह्वल तो है लेकिन उनके साथ लौटे ही, मतलब वापस लौटे ही नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। उन्हें निश्चित है कि अपने हस्तिनापुर लौटना पड़ा, ठाकुर जी ने उस प्रकार की आज्ञा करी है। तो ये शंका एक निरर्थक है, केवल ये मजबूत प्रेम को, उनके प्रगाढ़ प्रेम को दर्शा रही है। यहाँ 32वां संपन्न हुआ। ये दंडित प्रणाम जी, इनको तो पांडव छोड़ गए थे, तो कौरव नाम क्यों आया जी? विरह से पारी मनवाले दृढ़ स्नेह से भरे हुए कौरवों को लौट जाने पर करें समाधान। नहीं, कौरव और पांडव अब तो जो बचे हैं वो एक तरह से अब ये के कहा जा सकता है कि कौरव तो वैसे तो कौरव बचे नहीं हैं, जो पांडव ही शेष बचे हैं, लेकिन वरिष्ठतम जो है अब धृतराष्ट्र बचे हैं, तो उस दृष्टिकोण से कौरव शब्द आ रहा हो। बाकी अन्य मेरे समझ में नहीं है। जय आप कृपा करें। ऐसा है कि धृतराष्ट्र पांडु उनकी पूर्व पुरुषों की परंपरा में तो कुरु राजा थे ना, तो कुरु के वंश में ये सब हुए हैं। झगड़ा होने के कारण हम उनको पांडव और कौरव ऐसा बोल देते हैं, पर वंश तो एक ही है ना उनका। जी जी। ये वंश को बचने के लिए कौरवों का है, क्यों कौरव तो कोई गया नहीं है साथ में ठाकुर जी को छोड़ने के लिए। वो तो बचे ही नहीं है, तो छोड़ने क्या जाए, अब कौन बचा है? नहीं, पंक्ति जैसे जैसे कौरव विरा था, कौरवों को भाई लौट जाना पड़ा स्नेह से। आपका हुआ कि नहीं समाधान? ये थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, अच्छा है। मैं आपकी बात समझ गया जी, उनके कौरव में कुरु में हुए हैं इसके लिए, पर पंक्ति आ रही दृढ़ से स्नेह से कौरव लौट जाने पर। हाँ, तो यहाँ तो संदर्भ के अनुसार जो लोग यहाँ छोड़ने के लिए जो बच गए हैं और जो भगवान को द्वारका पधारते हुए छोड़ने के लिए गए हैं, उन सब के लिए यहाँ कौरव शब्द का प्रयोग है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, सुना। करो उठा आगे, करो जैसे आगे। 33 से 34 श्लोक का आभासार्थ है। भगवान जिन जिन देशों में होकर द्वारका की ओर बढ़ रहे हैं उनका वर्णन 2 श्लोकों में दिया जा रहा है। कुरुजांगल पांचालान सूर सेनान तयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतान अथ मरुधन्वम अतिक्रम्य सौवीराभीरयो परान आनर्तान भार्गवो पागान प्रांतवाहो मनाग विभु। कुरुजांगल पांचाल यमुना देश के साथ सूरसेन देश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश और मरु देश, उसी प्रकार धन्व देश को पार करते हुए
सोवीर और आभीर देश के अंतर्गत स्थित आनर्त देश में भगवान पधारे। यहां तक पहुंचते पहुंचते रथ के घोड़े भी थोड़े बहुत थक चुके थे। सुबोधिनी जी, कुरुजांगल देश हस्तिनापुर का प्रदेश कहलाता है। जहां जहां भगवान द्वारका गमन के लिए जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पड़ने वाले समस्त प्रदेशों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि कुरुजांगल देश हस्तिनापुर प्रदेश का प्रदेश कहलाता है। पांचाल देश का भाग जैसा आज है वैसा नहीं है, इसलिए मार्ग में आए हुए देशों के नाम बताए गए हैं। तो वर्तमान समय में जो तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, दूसरे नामों से सभी देश हो गए हैं। महाभारत कालीन जो देश हैं उस प्रकार से नामों का वर्णन यहाँ आया है। पांचाल देश को कंपिला देश भी कहते हैं। सूरसेन देश को वटेश्वर देश कहते हैं। श्री यमुना जी के सामने वाले किनारे पर स्थित देश के बाद कुरुक्षेत्र आता है। सरस्वती और दृषद्वती के बीच वाले भाग को ब्रह्मावर्त कहते हैं। मत्स्य देश विराट राजा का देश है। इसके बाद सरस्वती के किनारे के प्रदेश को अंबिकावन कहते हैं। मरु प्रदेश में जल की कमी है, धन्व देश में जल का अभाव है। इन सभी देशों को भगवान पार कर गए। रेत वाली जमीन का अंतर बताने के लिए मूल में अथ शब्द दिया है। सोवीर देश सोरठ देश है। आभीर देश यह कुंतीपुर प्रदेश है। इससे थोड़ी दूरी पर द्वारिका के समीप आनर्त देश आता है। यहाँ पर भगवान पधारे हैं। तो इस प्रकार भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका तक जिस मार्ग से पधारे उनका वर्णन हुआ है। थोड़ा बहुत मैंने जो वर्तमान भूभाग है इनके उसके आधार पर मिलान करके और ढूंढा था। ये थोड़ा सा बताऊं उस बारे में? बता दो ना। हाँ, तो हस्तिनापुर अभी वर्तमान दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां से पांचाल भाग, वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो भाग है ये लगभग पांचाल प्रदेश उस वक्त महाभारत काल में था। उसमें उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल दो तरह से विभाजन था। तो मूलतः उत्तर पांचाल क्षेत्र में ये हैं और उत्तर पांचाल क्षेत्र को कंपिला देश कहते हैं। वहां से सूरसेन देश को वटेश्वर देश कहते हैं, यानी कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो है ये सूरसेन प्रदेश कहलाया। फिर यमुना जी के सामने वाले किनारे पर स्थित देश को कुरुक्षेत्र कहते हैं, यानी कि मथुरा से हरियाणा की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये जो क्षेत्र आ रहा है ये कुरुक्षेत्र है। और सरस्वती और दृष्टि द्रवती के बीच वाले भाग को ब्रह्मावर्त कहते हैं। तो दृष्टिवती जो है ये वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से प्रसिद्ध है, पंजाब में ये है। और सरस्वती जी विलुप्त हो गई है, लेकिन राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्र में इनका उपस्थिति थी, इस प्रकार का वर्णन आता है। तो ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो है वो वर्तमान का लगभग पंजाब क्षेत्र का जो मरुभूमि शुरू जहां से हो रही है वो क्षेत्र हुआ है। वहां से मत्स्य देश विराट राजा का देश है जो वर्तमान में जयपुर है। ये मत्स्य देश का क्षेत्र था। जयपुर के पास ही जो है विराट नगर नाम से एक जगह है जो उस समय विराट प्रदेश की राजधानी हुआ करता था या मत्स्य देश की राजधानी हुआ करता था। इसके बाद सरस्वती के किनारे प्रदेश में अंबिका वन है, जिसे वर्तमान में आमेर की जो क्षेत्र वन क्षेत्र है वो अंबिका वन है। मरु प्रदेश में जल की कमी है और धन्व देश में जल का अभाव है। तो ये जो मरु प्रदेश और धन्व देश है ये बाड़मेर, ये जैसलमेर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है
ये हो गया। यहाँ से सिंध प्रदेश लगभग शुरू हो जाता है जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो इन सब को पार करके, रेत वाली जमीन को पार करके, और सोवीर जो सोरठ देश है वहां भगवान पहुंचे हैं। तो ये सोवीर देश जो है ये दक्षिणी सिंध जो पाक का प्रदेश, पाकिस्तान का प्रदेश है, जहां से गुजरात सीमा शुरू होती है, ये जो है यहाँ सोवीर देश उस वक्त था। वहां से आधीर प्रदेश पहुंचे जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, और गुजरात अपने द्वारिका के बिल्कुल पास का क्षेत्र है। और उसके थोड़ी ही दूरी पर द्वारिका के समीप आनर्त देश है, वहां भगवान पधारे हैं। तो यहाँ सूत जी पुराने देशों के नाम गिनाने लगे तो शौनक ऋषि उद्वेग युक्त होने लगे। यह जानकर उन्होंने आप भृगु वंश में उत्पन्न हुए हो ऐसा संबोधन दिया है। जब इस प्रकार के सारे देशों के नाम गिनाने लगे तो शौनक ऋषि उद्वेग युक्त हो गए, क्योंकि जिस प्रकार का प्रसंग चल रहा था और भगवान की जिस प्रकार के आनंदमयी लीलाओं का वर्णन चल रहा था, तो उसमें इस प्रकार से केवल प्रदेशों के नाम से रसाभास हो रहा था। तो शायद इसी कारण से वो उद्वेग युक्त होकर उन्हें बीच में सूत जी को उन्होंने टोका। भृगु वंश वालों को यह योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, वरन भगवान भी उस देश के समीप पधारे हैं। एक ही दिन में इतनी दूर पधार जाने पर भी थोड़े से ही थके हैं, न कि पूरी तरह से। एक ही दिन में भगवान ने ये समस्त प्रदेशों को पार करके आनर्त प्रदेश तक पहुंच गए हैं। तो एक दिन में वे इतनी दूरी कैसे तय कर सके, ये एक शंका उत्पन्न हो रही है कि एक दिन में इतनी दूरी कैसे तय कर सके। तो उसके उत्तर में कहते हैं भगवान विभु हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, अतः अपने व्यापकत्व के कारण सर्व समर्थ हैं। और सर्व सामर्थ्य गुण होने के कारण, व्यापकत्व होने के कारण भगवान के लिए ये कार्य जो है ये इस प्रकार का नहीं है कि जो पूरा नहीं किया जा सके। और इतनी दूरी पूरी करने के उपरांत भी वो पूरी तरह से नहीं थके हैं, थोड़े थके हुए हैं, इस प्रकार का वर्णन यहाँ आ रहा है। ये 33वां 34वां समाप्त होगा। जय जय। ये आप भृगु वंश में उत्पन्न हुए हो और भृगु वंश वालों को यह योग्य नहीं है। ये क्यों आया है, मतलब भृगु वंश का यहाँ क्यों उल्लेख किया गया है जब नाम गिनाने लगे वो? तो नहीं, भृगु वंश वालों को यह योग्य ही है, योग्य नहीं लिखा है। हाँ, भृगु वंश वालों को यह योग्य ही है। तो ये भृगु वंश का मतलब क्यों उल्लेख यहाँ हो रहा है? हाँ, किसी को समाधान करना हो। ये सूत जी यहां से निरूपण कर रहे हैं ना, वो सूत जी शौनक को कह रहे हैं। सूत उवाच 30वें श्लोक से शुरू हुआ है। एवं विधा गदंती नाम सगिरह पुरयोषिताम। यहाँ से सूत जी बोल रहे हैं। उससे पहले पूरे स्त्रियों तक का विवेचन हुआ था संपन्न। तो वो शौनक को ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आनर्तान भार्गवोपागाच प्रांतवाहो मनाग विभु। तो हे भार्गव, भृगुवंशी को भार्गव कहते हैं। तो मुख्य तो जो शौनक आदि है उनकी अभिलाषा ये थी ना कि भगवत चरित्र का श्रवण करना। तो वो मुख्य विषय को छोड़कर और ये इतनी सब भूगोल की चर्चाएं छेड़कर बैठ गए हैं सूत जी। तो उनका
इतनी लंबी अप्रासंगिक बातें सुनकर हो सकता है कि उनके चित्त में उद्वेग हो। इसलिए यहाँ मध्य देश नाम भी उद्विग्नम, इतने लंबे चौड़े देशों के नाम को गिनाते हुए जब उनके चेहरे के भाव पढ़े सूत जी ने, तो लगा कि शौनक आदि हैं वो उद्विग्न हो रहे हैं कि मुख्य बात कब आएगी। इसलिए भृगु के वंश के होने के कारण उनका उद्विग्न होना स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ भार्गव ऐसा संबोधन किया। जी चलिए इसको लौकिक भाषा भी कह सकते करूँगा हैं, तो लोक का निरूपण है इसलिए लेखकार भी यहाँ ये कह रहे हैं कि युक्तमेव भृगुवंशस्य तथात्वम, यानी भृगुवंश में पैदा हुए जो है ऋषि हैं उनका इस तरह से उद्विग्न होना युक्त ही है, क्योंकि साक्षात भगवत कथाम अंतरेण उद्विग्नत्वम, ये प्रभु की कथा न करके उसके अलावा ये दूसरे से विषय को छेड़ दिया है, तो फिर उद्वेग होना स्वाभाविक ही है ना। जी करूँ आगे। हाँ 35वें श्लोक का अवसार्थ है, भगवान जिन जिन देशों में होकर पधारे वहां वहां ही उनका पूजन हुआ, यह निरूपण करते हैं। तत्र तत्र तत्रत्ये हरि प्रत्युद्युतार्हण सायं भेजे दिशम पश्चाद गविष्ठो गाम गतस्तदा। जिस जिस देश में होकर भगवान पधारे वहां वहां के निवासियों ने भगवान का पूजन किया। सायंकाल होने पर सूर्य पश्चिम के सागर में अस्त हुए और भगवान कृष्ण ने सागर के पश्चिमी तट पर पड़ाव डाला। सुबोधिनी जी, मूल में आया हुआ ह अव्यय निश्चय की स्थिति को बताता है। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा था जिसने भगवान का पूजन न किया हो। जिस जिस देश में भगवान पधारे हैं वहां सभी जगह उनका पूजन किया है। पहले से ही पूजन की सामग्री तैयार रखी गई थी तथा उस देश के मनुष्य पूजन के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे कि भगवान ज्यों ही पधारे त्यों ही उसी समय उनका पूजन किया जाए। इस प्रकार से भगवान का परम सम्मान किया है, क्योंकि भगवान ने एक ही दिन में, जैसा 33वें 34वें श्लोक में आया है कि एक ही दिन में ये संपूर्ण यात्रा कर ली है। तो इसमें जितने देशों में भगवान निकले हैं उन सभी देशों में उनके आने की खबर मात्र से पूर्व से ही उस प्रकार की तैयारी वहां के मनुष्यों ने की और प्रत्येक स्थान पर जहां जहां से भगवान वहां गुजरे हैं वहां सभी जगह उनका पूजन किया है, सम्मान किया है। भगवान संध्या समय में पश्चिमी समुद्र के किनारे पर पधारे। गोधूली लग्न में नगर में प्रवेश करने के विचार से भगवान ने संध्या काल की प्रतीक्षा करते हुए विराजे। तब सूर्य देव ने भी विलंब नहीं किया। यह बताने के लिए कहा है कि किरणों में केवल सूर्य का बिंब मात्र दिखाई दे रहा है। ऐसा सूर्य जल में प्रवेश कर रहा है। इसलिए वेदों में कहा है कि प्रातः काल जल में से सूर्य का उदय होता है और सायं काल में वह जल में प्रवेश करता है। इस प्रकार गोधूली लग्न एक शुभ मुहूर्त सिद्ध हुआ। तो पश्चिमी समुद्र तट पर भगवान पहुंचे और ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कि शुभ समय गोधूली का समय जो है नगर प्रवेश का शुभ समय माना गया है। तो गोधूली का समय हो जाए, संध्या काल हो जाए
उतनी प्रतीक्षा समुद्र तट पर की, और सूर्य भगवान ने भी इस प्रकार में कोई भी विलंब नहीं किया, और केवल किरणें वहां दिखाई दे रही है। सूर्य भगवान जो है वो जल में समाहित हो चुके हैं, यानी कि सूर्यास्त तो हो चुका है, लेकिन अभी सायं वेला में प्रकाश है, केवल किरणें वहां उपस्थित है, प्रकाश कोरा, पूरी तरह अंधकार नहीं छाया है। ऐसी गोधूली वेला में भगवान वहां प्रवेश कर रहे हैं कि ये शुभ समय वहां माना गया है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की श्रीमद वल्लभाचार्य चरणकृत श्री सुबोधनी जी संस्कृत टीका के उत्तमाधिकार प्रकरण का 4th अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। यहाँ अध्याय संपूर्ण हुआ है। हाँ, कुछ और विचार नहीं किसी को? हाँ जय दंडवत, जय दंडवत। एक प्रश्न था जय के अधिकतर एक ही श्लोक आता है, कभी कभी संयुक्त श्लोक भी आते हैं, तो ये संयुक्त श्लोक कोई विशेष प्रयोजन से आते हैं या फिर व्याकरण की दृष्टि से आते हैं जी? जैसे अभी 33-34 संयुक्त श्लोक है। हाँ हाँ, वो अर्थ से संबद्ध हो कोई बात तो उनको एक साथ ले लिया जाता है। एक बात पूरी उतने अंश से होती हो तो फिर उसको तोड़ते नहीं है। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। आवाज आपकी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ 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 जी, हमें पेज नंबर 41 पे ऊपर से 5वीं लाइन, तो पहले से ही पूजन की सामग्री तैयार रखी गई थी तथा उस देश के मनुष्य पूजन के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे कि भगवान जो ही पधारे तो ही उसी समय उनका पूजन किया जाए। अजय हमें जो तेज भली में यह बात आई है, ऐसे नहीं आना चाहिए कि आज के समय जैसे मोबाइल तो हटे नहीं, और ठाकुर जी इतनी लंबी दूरी से इतने देश से एक ही दिन में पार करके पधारे, तो सहज में बात आ गई कि उन्हें कैसे खबर कि भगवान पधार रहे हैं। सब्जियों के तो सामग्री लेकर तैयार खड़े, अब उनको रथ तो इतनी तेजी से जा रहा होगा, जब इतने प्रदेश पार कर गए तो यह बात माने अब भगवान के बारे में तो ऐसा प्रश्न नहीं आवे, लेकिन सहज में आ गए हो। करे समाधान। कनेक्ट हो गया तो मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ समय के लिए। नहीं, ये सभी जगह पर भगवान का पूजन तैयार सामग्री रखकर और हुआ, उनको ये पता कैसे चला कि भगवान पधार रहे हैं, इतने बजे यहाँ से पधारेंगे, ऐसा ये तात्पर्य है। नीचे इसके तो कई माध्यम हैं, जैसे उस वक्त कई प्रकार की जैसे शंख ध्वनि वगैरह की जाती थी, तो उसके दूर तक जो है आवाज जाती है, और कई प्रकार के वाद्य बजाए जाते थे तो उससे भी दूर तक आवाज जाती है, तो पूर्वाभास हो जाता है कि यहाँ पधारने वाले हैं। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि इस माध्यम से ठीक है, इस प्रकार वर्तमान वाले संचार साधन नहीं थे, लेकिन कोई भी अगर सेना या किसी प्रकार का जलसा वहां से गुजरता था तो किसी प्रकार के ध्वनि कीर्तन वगैरह करता हुआ और विशेष वाद्यों को बजाते हुए वहां से गुजरते थे, तो पूर्व में ही उस प्रकार की सूचना पहुंच जाती थी। मतलब कई प्रकार के युद्धों में वर्णन आता है कि 5-10 कोस पे दूर की खबर जो है वो उनको इन वाद्यों के माध्यम से पहुंच जाती थी, तो संभवतः इस प्रकार से उन्हें मालूम पड़ रहा हो।
यहाँ इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि क्योंकि भागवतकार यानी सूत जी यहाँ स्वयं ये कह रहे हैं कि जिस जिस देश में होकर भगवान पधारे वहाँ वहाँ के निवासियों ने भगवान का पूजन किया और ये पूरी यात्रा एक ही दिन में संपन्न भी हुई। तो अब ये तो जो हुआ सो हुआ ही है, उसमें हम कुछ हेरफेर नहीं कर सकते हैं या अन्य कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न ये रहा कि अब उन्होंने पूजन तो किया ही था और उनको ये पता भी चल ही गया था, अब कैसे पता चला, केवल इतने अंश में हमें जिज्ञासा बचती है समाधान करने के लिए। अब यहाँ उस विषय में कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है कि क्या भगवान के पधारने से पूर्व कोई बधैया वहां पर द्वारका गया उसी गति से, जिसने मध्य में आते हुए सभी स्थानों पर सूचना भी दी हो, अथवा अंत में भगवान का प्रमेय बल है, उससे तो सभी विषय का समाधान होता ही है। और एक जो स्नेही होते हैं, जिनका मन निरंतर अपने प्रीति पात्र में लगा हुआ आता है, उनको ऐसी अज्ञात प्रेरणा भी मिलती है। मुझे तो अनुभव है मुझे इस बात का, उसका उदाहरण देता हूं। हमारे पिताश्री और हमारे काका जी जूनागढ़ विरासत थे, वो बहुत बरसों पहले बेंगलोर किसी कार्यवश पधारे थे और वहां हमारे पिताश्री के मामा जी भी वहीं रहते हैं, बेंगलोर में ही। उन दिनों में ये सब मोबाइल फोन और इन सब की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो जब आप वहां पधारे तो आपने सोचा था कि हम वहां जाएंगे तो कार्य से निवृत्त होकर और मामा जी से मिलने जाएंगे, पर जैसे वो ट्रेन से उतरे तो मामा जी वहीं प्लेटफॉर्म पर उनको लेने के लिए खड़े हुए थे, कृष्णमूर्ति मामा जी। वो एकदम आश्चर्य हो गए। उन मामा जी भी शंकित थे और जैसे ही हमारे पिताश्री और काका जी ट्रेन से नीचे उतरे तो उनको देखकर वो प्रसन्न भी हो गए और दोनों ही आश्चर्यचकित भी हो गए कि ये कैसे पता चल गया, हमने कोई सूचना नहीं दी थी। फिर उन्होंने बताया कि मुझे कल ही स्वप्न आया था और मुझे ऐसा स्वप्न में आया कि आप दोनों यहाँ पर आ रहे हैं तो मुझे लेने जाना चाहिए। तो उनका मन हमेशा यहाँ रहता था, खिंचा रहता था। तो ये एक ऐसी स्नेह संबंध जहाँ होता है, आत्मीय संबंध होता है, वहाँ ये बातें भी होती है। तो अगर भक्ति मार्ग की दृष्टि से यदि इसका हमें कोई समाधान सोचना हो तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। इसको आधुनिक भाषा में टेलीपैथी कहते हैं। तो ऐसी टेलीपैथी भी हो जाती है कई बार। और भक्ति मार्ग की दृष्टि से कहें तो भक्त का मन सदा भगवान में रहता है, भगवान का मन सदा भक्तों में रहता है। तो जब मन इस तरह से एक दूसरे में रहता है तो पल पल की खबर रहती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान जब द्वारका पधारे थे तब भी उसी रास्ते से पधारे थे और इतना समय बीतने के बाद द्वारका पधारेंगे तो इसी रास्ते से पधारेंगे, इस बात की अपेक्षा, आशा, संभावना वही मार्ग के जो भगवत भक्त थे उनके मन में बनी हुई रहती है।
तो संकेत मिलते ही वो इस प्रकार कर सकते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है। अब यहाँ क्योंकि इस विषय में ये कैसे होगा ये कुछ कहा नहीं गया है, तो ये जितने भी प्रकार हम सोच सकते हैं वो सब हम कह सकते हैं। ठीक है आज अब ये अध्याय संपन्न भी हुआ है, समय भी हुआ है, तो यहाँ विराम।